हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे CHSL मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फटाफट से आप सभी बच्चे आ जाए, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करके बता दे ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। गाइस, जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी वो सभी के सभी क्वेश्चंस डिटेल्ड मैनर में होंगे, तो आप सभी को काफी हेल्प होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। आइए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एनिग्मेटिक पर्सन, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी ये आपको मुझे बताना है। इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो बताएंगे करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एनिग्मेटिक पर्सन को क्या बोलते हैं? यूनिक, अनस्टेबल, अनस्टेबल या फिर अननोवेबल? बताएं। एनिग्मेटिक पर्सन क्या होता है? वन वर्ड आपको बताना है इस फ्रेज के लिए, इस सेंटेंस के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो एनिग्मेटिक पर्सन होता है ना, वो काफी मिस्टीरियस होता है, बिट मिस्टीरियस कह सकते हैं, रहस्यमयी होता है थोड़ा समझने में। तो यूनिक नहीं होगा, अनस्टेबल भी नहीं होगा, अननोवेबल हो जाएगा, मतलब जिसे समझा ना जा सके, दैट पर्सन इज एनिग्मेटिक पर्सन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, नैप। नैप का क्या होगा सिनोनिम? नैप का सिनोनिम क्या होगा? नेप, सिस्टा, स्नीज या स्नोर? चलिए आंसर बताइए। चलिए, तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो नेप मीन्स होता है ब्रेक, है ना, या थोड़ा सा जो पावर नैप बोलते हैं ना, कि भाई पावर नैप ले रहा था, यानी कि थोड़ी सी जो झपकी लगती है उसी को हम बोलते हैं नैप, है ना। थोड़ी सी नींद को बोलते हैं नैप। तो ये नैप का क्या होगा सिनोनिम? मैं आपको बता दूं, सिस्टा। सिस्टा मीन्स क्या होता है? इसका भी मीनिंग होता है जो है ब्रेक। सिस्टा की मीनिंग भी क्या होती है? ब्रेक। जब भी हम कुछ लिखते हैं, जैसे मैं कोई सॉन्ग लिख रही हूँ, तो सॉन्ग लिखते लिखते जब लाइन्स हमारी रिपीट होती है ना, तो उस रिपीटेड लाइन को हम लिखते नहीं हैं। उस रिपीटेड लाइन के लिए हम बस डॉट डॉट करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर से कोई एक नया पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लाइन रिपीट होती है उसमें डॉट डॉट कर देते हैं, राइट। तो सिस्टा का मीनिंग भी होता है ब्रेक। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नैप का सिनोनिम क्या होगा? सिस्टा होगा। नेप क्या होता है? नेप होता है जो हमारे ये नेक के पीछे का पार्ट होता है ना, इसी को हम नेप कहते हैं। तो आप कॉलर कह सकते हो इसे, कॉलर, ठीक है। स्नीज मीन्स क्या होता है? स्नीज मीन्स होता है छींकना, है ना। और स्नोर मीन्स क्या होता है? खर्राटे लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट, इस क्वेश्चन में क्या एरर है बताएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसलिए वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दो। द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सब्जेक्ट है हमारा मून, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, है ना। और यहाँ भी स्टार्स प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया हुआ है। तो आपका मून इज फुल एंड द स्टार्स आर आउट हो जाएगा। सो द एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट। आपका जो एरर होगा फर्स्ट पार्ट में होगा, द मून इज हो जाएगा। आपको यही चीजें एग्जाम में भी नोटिस करनी है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपका वर्ब होगा, है ना। और इसके लिए नाउन का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट होते प्लूरल है, और इसी का ऑपोजिट कुछ होते प्लूरल है लेकिन दिखते सिंगुलर है। सो स्टील समवन्स थंडर, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी बताएं। फोर्थ का आंसर क्या होगा? चलिए, सो स्टील समवन्स थंडर की मीनिंग क्या होती है? किसी का क्रेडिट ले लेना, है ना। कुछ कोई और करके गया है और आप उसका क्रेडिट आपको चला जा रहा है, या आप उसको फोर्सफुली ले ले रहे हैं। सो उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, स्टील समवन्स थंडर। नेक्स्ट आ जाओ, माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी। इसमें आपको बताना है इंप्रूवमेंट आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। आप इसे इंप्रूव करके कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं? माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी।
मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं इजी, बट ये है एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो इन्हें बहुत ही अटेंशन के साथ आपको देखना है, ठीक है, और सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं माई अंकल एंड मेंटोर। गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप एंड के साथ दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं और आपने पहले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी मतलब आपने पजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल अगर आपने यूज किया हुआ है पहले नाउन के साथ, और दूसरे नाउन के साथ आपने कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं किया है, जैसे माई, आवर, देयर का, तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि अंकल और मेंटोर एक ही वहां कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर आपने अंकल के साथ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर दिया और मेंटोर के साथ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर दिया, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। अगर आपने केवल पहले वाले के साथ किया है तो केवल एक ही है, अगर आपने दोनों के साथ कर दिया है तो दो दो अलग अलग हैं। तो इसलिए अभी यहाँ पर एक ही है, क्योंकि केवल अंकल के साथ यूज किए हैं, आपने मेंटोर के साथ किया नहीं, इसका मतलब अंकल और मेंटोर एक ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इंप्रूव करोगे फर्स्ट ऑप्शन से। चलिए, तो आपको बताना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमारा इसमें से कौन सा है प्लेबियन का। सिक्स्थ में आंसर गाइस क्या हो जाएगा। चलिए, सो करेक्ट स्पेलिंग जो होगी प्लेबियन का, पहले तो मैं मीनिंग बता देती हूँ। इसका मीनिंग होता है एन ऑर्डिनरी पर्सन, और आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। प्लेबियन का स्पेलिंग होता है PLEBEIAN, प्लेबियन, ये स्पेलिंग है प्लेबियन का। और इसकी मीनिंग क्या होती है, साधारण आदमी। एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो मैं यहां लिख देती हूं साधारण आदमी। चलिए, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर फटाफट से हम। ओके, सुपरसिलस का क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग, आपको बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन का बताएं फटाफट से, सुपरसिलस का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। चलिए, तो यहां जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी गाइज, सिंगल एल होता है, ठीक है, तो सिंगल एल ही होगा। और यहाँ आप देख सकते हो सुपर, सुपर की स्पेलिंग तो आप सभी को पता है, और सिलस की स्पेलिंग CILIOUS हो जाएगा, तो डबल एल होगा नहीं यहाँ पर। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने सुपर की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, यहाँ भी रॉन्ग ही है, तो ये तीनों ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं। सुपरसिलस का यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और इसकी मीनिंग होती है एन ईगोटिस्टिकल पर्सन, यानी कि ऐसा इंसान जो घमंडी हो और लोगों को कंट्रोल करना चाहे, डोमिनेट करना चाहे, लोगों पर हावी होना चाहे। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्नॉबिस बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम ईगोटिस्टिकल बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं, इंसोलेंट बोलते हैं ऐसे पर्सन को, ठीक है। तो आपको याद रखना है सुपरसिलस यहाँ आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, ये एग्जाम में आ भी सकता है। सो सुपर और सिलस की स्पेलिंग क्या होती है, CILIOUS, सिलस, ठीक है। और इसकी मीनिंग क्या होती है, घमंडी इंसान, यानी कि एन एरोगेंट पर्सन, और इगोटिस्टिकल पर्सन, है ना, इंसोलेंट पर्सन, स्नॉबिस पर्सन। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। इस क्वेश्चन में गाइस क्या एरर होगा ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में फटाफट से, और वीडियो को साथ में शेयर भी करते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समझेंगे हम। आप बस ये कंसिडर करो कि पास्ट में एक एक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है, एक एक्शन क्या है, चल रहा है। ये पास्ट में एक एक्शन चल रहा है लॉन्ग टाइम से, टेम्परेरी है और लॉन्ग टाइम से चल रहा है, ठीक है। और इसी एक्शन के दौरान ही एक सडन एक्शन होता है, एक सडन एक्शन होता है, एक अचानक से एक्शन हो जाता है। तो ये जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है पास्ट में, इसे यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, क्या होगा स्ट्रक्चर मैम, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस V4, ठीक है। और ये जो सडन एक्शन होता है ना, इसे यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि सब्जेक्ट
प्लस V2। पास्ट इंडेफिनिट में यही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे मैंने कहा when I was watching TV my father came। तो मैं लंबे टाइम से टीवी देख रही थी और पापा जी आ जाते हैं। तो वो अचानक से एक्शन जो हुआ उसे यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जो लंबे टाइम से चल रहा है वो यूज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। माई हस्बैंड वॉज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दोगे, वॉज वर्किंग सो आई वेंट शॉपिंग। चलो नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम 9th, लेथार्जिक का क्या होगा। सिनोनिम आपको बताना है, बताएं। लेथार्जिक, इनएक्टिव, थ्रिल्ड, इलेटेड या जाउंस, क्या होगा इसका सिनोनिम, वो आप मुझे बताएंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ हिंदी में। इसकी मीनिंग होती है आलसी। क्या? आलसी। तो मैम इसके कुछ सिनोनिम्स बता दो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है लैकाडेसिकल। लैका, LAKADAISICAL, लैकाडेसिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। दूसरा जो हमारा ही होगा वो होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज, ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। इलेटेड मीन्स क्या होता है मैम? खुश होता है, मतलब इलेटेड मतलब होता है खुश। जाउंस मतलब क्या होता है? जाउंस मीन्स होता है जोल्ट, या कहीं पर कुछ मतलब जो है दो चीजों के बीच में कोई भी चीज हो तो उसे हम जाउंस बोलते हैं। कॉलिजन बोल सकते हैं इसे हम, COLLISON, कॉलिजन, है ना। फिर आपका थ्रिल्ड। थ्रिल्ड मीन्स भी क्या होता है? खुश। इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। लेथार्जिक का जो सिनोनिम होगा इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव की मीनिंग भी होती है आलसी। 10th देखेंगे, द बर्गलर वॉज डैश व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस एंड फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर्स। चलिए इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी बताएं, मतलब आप क्या इसमें वर्ड फिल करेंगे वो बताइए मुझे। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर द बर्गलर, जो बर्गलर था, वॉज डैश व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस, जब वो घर में घुसा, एंड फाउंड और पाया, हिमसेल्फ खुद को, सराउंडेड बाय पुलिस ऑफिसर। अब बर्गलर उस समय जब उसने वो घर में घुसा तो वो लोगों से अपने आप को घिरा हुआ पाया। उस वक्त वो कैसा होगा? क्या वो बोर हो जाएगा? उस वक्त क्या वो अनइम्प्रेस्ड होगा कि भाई मैं तो अनइम्प्रेस्ड हो गया, आप लोग पहले क्यों आगे? कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है यहाँ पर, है ना। अनरफल्ड मीन्स क्या होता है? अनरफल्ड मीन्स होता है मैम धैर्यवान, है ना, पेशेंशियल। धैर्य वाले पर्सन को क्या बोलेंगे? अनरफल्ड बोलेंगे हम। तो क्या यहाँ पर ये होगा? नहीं मैम। फ्लैबरजेस्टेड, फ्लैबरजेस्टेड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज हो जाना, बिल्कुल चौंक जाना। वो चौंक गया, इंट्रूडर जो था, जो बर्गलर था, वो चौंक गया, अचंभित हो गया, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। फ्लैबरजेस्टेड का मतलब होता है टू बी शॉक्ड, शॉक हो जाना, है ना। व्हेन ही ब्रोक इनटू द हाउस, वो घर में घुसा और खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाया। ये वर्ड हमने अभी किया हुआ है, सुपरसिलियस, तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है? इगोटिस्टिकल पर्सन, स्नॉबिश पर्सन, इंसोलेंट पर्सन, है ना, जो लोगों को डोमिनेट करे, लोगों पर हावी हो जाए, लोगों पर जो है प्रभाव अपना जमाए। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, अब सोच लो, एक राउंड सा होल है और उसमें स्क्वायर पेग आप डाल रहे हो,
तो ये क्या रहेगा मैम, अनफिट रहेगा। क्या रहेगा, अनफिट रहेगा। कोई भी चीज स्क्वायर है तो उसमें सॉरी कोई भी चीज सर्कल है तो स्क्वायर उसमें कैसे आ सकता है, राइट, स्क्वायर आ नहीं सकता है, तो मतलब ये अनफिट हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो कॉम्पिटेंट नहीं होगा यहाँ पर, कॉम्पिटेंट जो क्या हो, प्रतिद्वंदी हो, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, मोस्ट फिट हम कह ही नहीं सकते क्योंकि तो अनफिट हो गया तो मिसफिट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी रॉन्ग पोजिशन पर हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यू कांट अवॉइड नोटिफाइंग द बिल्डिंग वाइल ट्रेवलिंग, इसमें इंप्रूवमेंट क्या करोगे, यू कांट अवॉइड, अवॉइड नोटिफाइंग नहीं होगा, बिल्डिंग को नोटिस करना है, नोटिफाइंग नहीं करना है। नोटिफाइंग करते वक्त हम कुछ लिखते जाते हैं, नोटिस कर रहे हैं मतलब उसे ध्यान में रख रहे हैं, है ना। तो सी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 14th, आई वुड लाइक अ बाइक इन कंप्यूटिंग टू वर्क, सॉरी कम्यूटिंग टू वर्क, बताएंगे क्या इसमें एरर है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं फटाफट से गाइज, और आप सभी वीडियो को शेयर भी करते रहें। 14th में क्या होगा बताएं। चलिए, सो गाइज यहां देखेंगे आई वुड लाइक, वुड लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। सो आई वुड लाइक के साथ जब भी V1 आएगा तो फर्स्ट फॉर्म, मतलब आप V1 यूज करते हो, राइट। तो इन कम्यूटिंग नहीं होगा मैम, क्या होगा यहाँ पर, टू कम्यूट हो जाएगा। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट टू वर्क, मतलब काम पर जाना चाहता हूँ बाइक के साथ। सो आई वुड लाइक टू कम्यूट हो जाएगा, ठीक है, आई वुड लाइक +2 + V1, है ना। सो आई वुड लाइक टू कम्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर, आपका जो एरर होगा वो किस में हो जाएगा, इन कम्यूटिंग टू वर्क में, सी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए, रेड टेप, इस इडियम की मीनिंग क्या हो जाएगी, ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस, टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, टू प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटनी। 15th का आंसर गाइस क्या होगा, चलिए एक बार आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहें, है ना। चलिए तो आ जाते हैं यहाँ पर, रेड टेप का जो मतलब, रेड टेप का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी अगर किसी चीज में हो रहा है, सो ऑफिशियल प्रोसीजर जिसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है ना, उसके लिए हम रेड टेप यूज करते हैं। एक ऐसा ऑफिशियल प्रोसीजर जिसमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। आई एम टेकिंग अ बुक विद मी सो दैट आई विल हैव समथिंग टू रीड ऑन द ट्रेन। चलिए फटाफट से 16th का आंसर बताएं और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहें गाइस, ठीक है। चलिए आ जाइए, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। आई एम टेकिंग अ बुक, आई एम टेकिंग अ बुक, मैं अपने साथ एक बुक ले रही हूँ, विद मी खुद के साथ, सो दैट यानी कि ताकि, आई विल हैव मेरे पास होगा, समथिंग कुछ, रीड ऑन द ट्रेन, ट्रेन ऑन द ट्रेन नहीं, ऑन द ट्रेन ही करेक्ट है, इन द ट्रेन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या, नो एरर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, सो क्वाइटिसेंस, सॉरी क्वेटेंसेंस का क्या होगा यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, क्वेटेंसेंस फटाफट से बताइए, क्वेटेंसेंस का स्पेलिंग क्या करेक्ट है। चलिए सो क्वेटेंसेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें एसेंस होता है, क्वेटेंसेंस में इसमें ESSENCE एसेंस होता है, और क्वेंट का हो जाएगा QUINT, है ना। तो ये इसकी स्पेलिंग होती है। आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग होती है सटीक उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल। टू ईट वंस ओन वर्ड्स, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टू ईट वंस ओन वर्ड्स,
हाँ, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अपने ही शब्दों को, बोले गए अपने वाक्यों को वापस ले लेना। तो ऑफर ब्राइब नहीं होगा और लिसन केयरफुली नहीं होगा, रिमेन साइलेंट नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। टू बी फोर्स्ड टू रिट्रैक्ट वंस ओन स्टेटमेंट, यानी कि अपने शब्दों को बाहर पीछे ले लेना, अपने शब्दों को वापस ले लेना। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। तो इसकी यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगी इस इडियम की? अ डिफिकल्ट सिचुएशन चॉइस, अ चैलेंजिंग सिचुएशन, एन अननोन प्रॉब्लम, अ कॉम्बेटिव सिचुएशन। सो आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। ओके, क्वेरलस का क्या होगा सिनोनिम? बताते रहे। स्ट्रेंज, अनआंसरेबल, अनकंप्लेनिंग या स्ट्रेंजर, इसका क्या होगा सिनोनिम क्वेरलस का? सॉरी, ओपोजिट बताना है गाइस, आई एम रियली सॉरी, ओपोजिट आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए, तो क्वेरलस का मतलब होता है पीविस पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बहुत चिड़चिड़ा है ना, हर वक्त केवल कंप्लेन करता रहता है। सो पीविश हो जाएगा, है ना, कंप्लेन, अनकंप्लेनिंग इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनकंप्लेनिंग। स्ट्रेंज, आंसरेबल इसका सिनोनिम है नहीं, एक ऐसा पर्सन जो काफी फास्टिडस है, बहुत ही चिड़चिड़ा है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है, ऐसे पर्सन को हम क्वेरलस बोलते हैं। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का क्या होगा ऑपोजिट? इनोक्यूअस का ऑपोजिट क्या होगा बताएं? इनोक्यूअस का ऑपोजिट क्या होगा? चलिए, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो हार्मफुल है, सॉरी, कोई भी चीज जो हार्मफुल नहीं है ना, हार्मफुल नहीं है, इनऑफेंसिव है, उसे हम क्या बोलेंगे? इनोक्यूअस होंगे, इनोक्यूअस बोलेंगे। हानि रहित मैं लिख देती हूँ, हानि रहित। कोई भी चीज जो हार्मफुल नहीं है, जो इनऑफेंसिव है, उसे इनोक्यूअस बोलते हैं। और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो परनिसस हो जाएगा। परनिसस मीन्स क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हाइजीनिक, स्ट्रॉन्ग एंड फाइन नहीं होगा। नेक्स्ट, लैकोनिक का क्या होगा सिनोनिम? लैकोनिक, लेंदी, सब्सटेंशियल, कंसाइज या कैमाटोस, बताएंगे। लैकोनिक 20 सेकेंड का गाइज, और इसी के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहें आप सब। ठीक है, 20 सेकेंड फटाफट से बताइए। चलिए, सो लैकोनिक का अगर देखो सिनोनिम, तो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब क्या? कंसाइज या प्रिसाइज होना, संक्षिप्त। यहां मैं लिख देती हूं, ठीक है, और कंसाइज या प्रिसाइज इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक सिनोनिम तो यहां लिखा हुआ है, मैं एक और लिख देती हूं, प्रिसाइज, शॉर्ट, एक्यूरेट। ठीक है, तो लेंदी नहीं होगा। सब्सटेंशियल मतलब होता है काफी ज्यादा, एबेंडेंट। और कैमाटोस का मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना, फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। ठीक है, तो कंसाइज इसका हो जाएगा। लैकोनिक का सिनोनिम कंसाइज, कंसाइज की मीनिंग भी होती है संक्षिप्त। चलिए, नेक्स्ट है आपके लिए एन इनडायरेक्ट इन रेफरेंस, किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस देना कुछ, तो क्या होगा इसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताएंगे। 23 का गाइज। चलिए, 23 एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस को क्या बोलेंगे हम? इन्यूंडो बोलेंगे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सजेशन मतलब क्या? किसी को सजेस्ट कर देना, सुझाव देना। रिमार्क्स, एंड रिमार्क्स मीन्स क्या होता है? टिप्पणी देना। और असाइड मतलब क्या होता है? खुद से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इन्यूंडो हो जाएगा, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बताना, संदर्भ देना। सो इन्यूंडो हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आई प्रेफर एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस। सो प्रेफर आप जानते हो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रेफर के साथ वी ऑलवेज यूज द प्रेपोजिशन, द कंजंक्शन टू।
तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम हमेशा प्रेफर के साथ टू का ही यूज करते हैं, आप सभी को पता है. सो हियर वी विल यूज टू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 25. Appropriate manners are form society's dash of behavior. तो इसका जो भी आंसर होगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर देंगे कि कैसा आपको ये सेशन लगा, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे. सब्सक्राइब करने से भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप फीडबैक जरूर देके बताएंगे वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर गाइस.